Hello everyone, I hope you all are fit and fine at your homes. In this lecture, we will discuss about our topic which is न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होता है। आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस याद हो, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या था, एसिड में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या किया था, हमने एसिड लिया था और उस एसिड में हमने क्या ऐड किया था, बेस ऐड किया था। उस बेस को ऐड करने से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते टाइम वहाँ पे साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हुई थी। अब देखो, जहाँ पे ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बेस डाल देते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा बेस हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यानी नॉर्मलाइज़ करने के लिए हम एसिड डाल देते हैं। एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है, और जो बेस का पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और सोल्ट का जो पीएच होता है वो जनरली न्यूट्रल होता है, जनरली न्यूट्रल होता है, नॉट ऑलवेज न्यूट्रल होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे सोल्ट की। तो सोल्ट यहाँ 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सोल्ट हमने 3 टाइप के पढ़े हुए हैं। न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट जिनका पीएच 7 हो, ठीक है, और हो सकते हैं एसिडिक सॉल्ट जिनका पीएच 7 से तो कम हो बट वो सोल्ट का काम करे, मतलब कि उसके अंदर हमने एसिड और बेस को ऐड किया हो। और तीसरे हो सकते हैं बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमने बेस को और एसिड को मिक्स किया हो बट उसका जो पीएच है वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सोल्ट बनते हैं, और ये जो बनते हैं यानी जब एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं उस टाइम हीट भी प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। क्लियर है इतनी चीज़। उसके बाद हम करते हैं हमारे, ये देखो, ये हमारा है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, इनडाइजेशन होता है कि क्या अगर हम ज़्यादा खाना खा लें किसी भी वजह से, हमारे जो खाना है वो ढंग से डाइजेस्ट ना हो तो क्या होगा। देखो, हमारे जो स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि H कैपिटल C और स्मॉल l, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक को हार्म किए बिना खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और हार्म क्यों नहीं करता, जब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ये हमें हार्म क्यों नहीं करता, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप पता करके आना। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम ईट करते हैं, खाना खाते हैं, तो जो हमारे स्टमक है उसके साथ क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में अगर हम खाना खा लेंगे या फिर ओवर ईटिंग कर लेंगे या हमारा जो प्रोसेस है वो ढंग से काम नहीं करेगा, तो जो हमारा HCl का अमाउंट है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ज़्यादा हमारी बॉडी में HCl बनेगा तो क्या होगा, हमें जलन फील होगी, हमारी जो स्टमक है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक्सट्रीम पेन भी फील हो सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह से एंट एसिड का काम करता है। एंट एसिड जो अगेंस्ट काम करे, एसिड। ठीक है, एंट एसिड का क्या मतलब है, जो एसिड के अगेंस्ट काम करे उसको हम एंट एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये एक टाइप की मेडिसिन है जिसका हम यूज़ करेंगे, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है एंटासिड का। इसका क्या काम है, यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। ये एक टाइप का बेस होता है। ठीक है, और जब भी हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो हम इसमें बेस ऐड कर देते हैं। बेस ऐड करने से वो क्या बना लेता है, वो सोल्ट बना लेता है, और सोल्ट बनाने से क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो एसिड की एक्सेस की वजह से हमें प्रॉब्लम फील हो रही थी वो प्रॉब्लम फील होनी हमें बंद हो जाती है। समझ आया। तो ये इसीलिए हम अपने इनडाइजेशन के टाइम पे किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एंटासिड का। एंटासिड का यूज़ करते हैं। ये देखो, ये गिवन है एंटासिड की डेफिनेशन, क्योर द इनडाइजेशन एंड गेट रिड ऑफ
पेन, हमें जो दर्द है उससे भी आराम मिलता है। वी कैन टेक बेसिस, जिसका नाम हमने रख दिया एंटासिड। इसके अलावा हम ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जाम्पल है, जो इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए काम आता है, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और अनदर एंटासिड हो सकता है बेकिंग सोडा, हम बेकिंग सोडा को भी ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये भी जो बेकिंग सोडा है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मिक्सचर ऑफ मेडिसिन होता है। समझ आया, इतना क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं एंट स्टिंग के। इसके अंदर क्या होता है, जब हमको कीड़ी काट जाती है तो क्या होता है, हमें कीड़ी काटने से क्या होता है, पेन फील होता है। हमें कीड़ी काटने से जो पेन फील होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जब कीड़ी हमें बाइट करती है या स्टिंग करती है उस टाइम क्या होता है, वो हमारी बॉडी में जो फॉर्मिक एसिड है, उसके जो स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये हमारी जो स्किन को पंचर करके वो जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारी जो स्किन है उसमें इंट्रोड्यूस कर देती है। इफ़ एन एंटासिड, अगर हम कह सकें कि जो उसका एक स्टिंग है वो एक पर्सन है, देन रबिंग द माइल्ड बेस ऑन द बेकिंग सोडा इज सोल्यूशन। अगर उसने मतलब कि किसी कीड़ी ने किसी इंसान को अगर काट लिया है तो हम उसको नॉर्मलाइज भी, वो जो इन्फ्लेमेशन या इचिंग की जो फीलिंग है उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे बेकिंग सोडा अप्लाई करके या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाई करके ऑन द स्टंक्ड एरिया, मतलब उस एरिया में जहाँ पे कीड़ी ने उसको काटा है। ठीक है, जिससे उसको यहाँ पे आराम मिलेगा, फील फ्री और रिलीफ की फीलिंग आएगी। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज, क्यों होगा, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन है वो बेस का काम करेगा, और बेस और जो फॉर्मिक एसिड था जो कीड़ी ने हमारी स्किन को पंचर करके उसमें जो रिलीज़ किया था वो एसिड होता है। जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट है उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो ये था हमारा एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है इतना। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, तो हम इसमें बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। तो सॉइल ट्रीटमेंट को हम स्टडी करते हैं। सॉइल में भी एसिडिक और बेसिक नेचुरली, मतलब सॉइल ज़्यादा एसिडिक भी हो सकती है, ज़्यादा बेसिक भी हो सकती है। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ की सॉइल है उसके बेसिस पे। द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता अगर सॉइल का जो pH लेवल है वो बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि या तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या फिर वो बहुत बेसिक है। इसका मतलब उस टाइम पे वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं उसमें तो हमें बड़े ध्यान से यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर वो एसिडिक सॉइल हुई और हमने जो फर्टिलाइज़र डाला वो भी एसिडिक हुआ तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। एसिड प्लस एसिड चेंजेस इज टू वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, या फिर वो अगर बेसिक हुई तो भी बेस में बेस। इसलिए हम कहते हैं कि जो हम अपने फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन द फील्ड ऑल्सो मेक द सॉइल टू एसिडिक। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का अपने सॉइल में यूज़ करेंगे तो वो उसको बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देगी। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तब हम उसमें क्या डाल देंगे, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन भी आ गई तो ये इसका हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो थे ये बता रहे थे कि हम इसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है, एसिडिक हो गई है तो हम इसमें ये कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक ज़्यादा हो गई है तो हम उसमें डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को या फिर मैन्योर या कंपोस्ट को ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो उसकी फर्टिलिटी पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। द फार्मर शुड बी डिकेइंग
एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो फार्मर को क्या करना चाहिए, डेड डिकेइंग मैटर को, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऐड करना चाहिए, जो कि एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, उसके बाद है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो फैक्ट्री वेस्ट का क्या होता है कि जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो एसिड्स कंटेन करता है, मतलब कि उसमें क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। और दीज अनट्रीटेड अगर हम इस फैक्ट्री के वेस्ट को ट्रीट नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे और डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में सिक्रीट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उस वाटर बॉडी में रहने वाले, जैसे वाटर बॉडीज़ पॉन्ड हो सकती है, रिवर हो सकती है और लेक्स हो सकती हैं, उसमें जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसिड उनकी जान ले लेगा, मतलब कि उनकी डेथ हो जाएगी। अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लिव इन द वाटर बॉडी, और जितने भी अदर फिश के अलावा भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो भी एसिडिक फैक्ट्रीज़ हैं उनको जो अपना वेस्ट है वो ट्रीट करना चाहिए किसी भी बेसिक सब्सटेंस से, ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके डिस्चार्ज करने से पहले। अगर हम एसिड में बेस डाल देंगे तो एसिड का इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और एसिड का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो जो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ का रीज़न भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा फैक्ट्री और पॉन्ड्स का टॉपिक। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ आपका कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।